हेलो गाइस, मैं हूं ब्रिज नारायण यादव। इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स का रहेगा। सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा या बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी ये भी बताएंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख की एफडी करते हैं तब बिना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप किसी भी बैंक में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस एफडी का बेसिक फीचर और बेनिफिट्स आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो चलिए पहले जान लेते हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एफडी में बेसिक फीचर्स बेनिफिट के बारे में तो जैसे ही आप जहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिनिमम एफडी अमाउंट की अगर बात की जाए तो मिनिमम केवल 1 लाख में आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ में मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है। मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहें आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी 10 रीटी यानी एफडी ड्यूरेशन की अगर बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन में फैसिलिटी की बात की जाए तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहें तो आपके एफडी के लिए आप किसी भी नॉमिनी रख सकते हैं। आप इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा अगर आप चाहें तो ये इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में क्वार्टरली बेसिस पे यानी महीना अंतर, या फिर अगर आप चाहें जो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद भी ले सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी एफडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहें तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैक्स डाट उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इन केस पर अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो मैक्सिमम 1% तक पेनाल्टी चार्जेज लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेज की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन हैं यानी कि आपका उम्र लगभग 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा होता है तब सिचुएशन में 10% की कटौती किया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र का अगर 60 साल है, फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% की टीडीएस कट जाएगा। लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट बचाना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन हैं तो 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 15H फॉर्म ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो गाइड इन सब बातों से इस बैंक का एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं तो न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र लगभग 60 साल या फिर लगभग 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में किसी भी टाइम के लिए एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 0.15 पर आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए किसी भी टाइम में के लिए एफडी करने पर आपको 0.50 पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए तो अगर आप 7 दिन से 14 दिन के बीच अगर एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50 और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रहेगा 4%। ठीक इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता और अगर आप इस साल के लिए एफडी कर रहे हैं यानी अगर आप एक साल में 2 साल के कम टाइम के बीच
1 साल से 2 साल से कम टाइम के भी किसी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.85 और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रहेगा 7.35। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम टाइम के बीच की भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन इंटरेस्ट के रहेगा आपका 7.25 और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रहेगा 7.75। अगर आप 3 साल से 5 साल से कम के टाइम के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रहेगा 7 पर और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रहेगा 7.50। अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75 और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25। पर यहाँ पे कुछ स्पेशल एफडी प्लान भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 444 दिन, 555 दिन, 777 दिन का 1111 दिन या 2222 दिन या फिर अगर आप 3333 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं तब यहाँ पे आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो मैं आपको ये सही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस बैंक में एफडी करते हैं तब यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट रेट आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं जान लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर 1 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 1 लाख के एफडी अगर 1 साल से 5 साल के फिर मैक्सिमम या नी टाइम 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो आप जनरल सिटीजन के लिए अगर 1 लाख 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट 6.85 और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,0750 रुपये, 7,500 रुपये। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 लाख एफडी के करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.35 और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,550। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रहेगा 6.75 और आपका मैच्योरिंग अमाउंट बनेगा 1,39,050 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट बनेगा 7.25 और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,43,200 का। अगर आप जनरल सिटीजन हैं के लिए 1 लाख एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 लाख के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75 और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,53,000 का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एफडी मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रहेगा 7.25 और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,01,30 यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट के डबल हो जाएगा। तो गाइस अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे डिसेंट इंटरेस्ट रेट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो अगर आप किसी भी सिक्योर जगह की बात एफडी करना चाहते हैं तो अगर आप अपने एफडी के ऊपर इतने इंटरेस्ट रेट पाने का अगर संतुष्ट होंगे तब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कमेंट की रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों फिर ऐसे ही एक रोचकफुल वीडियो के साथ, और इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।